नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में संसद सदस्य यानी एमपी बनने के लिए क्या चाहिए। और ये भी कि किन वजहों से किसी की सदस्यता जा सकती है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास हैं संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के कुछ जरूरी हिस्से। तो आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा, मतलब कौन संसद पहुंच सकता है कौन नहीं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो बेसिक शर्तें हैं संविधान वाली। हाँ, वो क्या है? हाँ तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 84 कहता है कि सबसे पहले तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। ये तो खैर बेसिक है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। फिर आती है उम्र की बात। लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल, थोड़ी ज्यादा। अच्छा, और एक शपथ वाली बात भी है शायद। हाँ, वो भी जरूरी है। संविधान की 3री अनुसूची में जो शपथ दी है वो लेनी होती है, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। ठीक है। और वो जो दूसरा कानून है जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, उसमें भी कुछ है वोटर होने की शर्त जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल, उस कानून के हिसाब से उम्मीदवार का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, किसी न किसी संसदीय क्षेत्र में। मतलब देश में कहीं भी। हाँ, पहले राज्यसभा के लिए एक नियम था कि उसी राज्य का वोटर होना जरूरी है जहां से लड़ रहे हैं, पर वो 2003 में बदल गया। अच्छा, हाँ मैंने पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, अब वो जरूरी नहीं रहा। और हाँ, एक और बात, SC/ST आरक्षित सीट से लड़ना है तो उसी समुदाय का होना जरूरी है। लेकिन वो जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जनरल सीट सबके लिए खुली है। तो ये शर्तें क्यों हैं? मतलब नागरिकता, उम्र, वोटर होना, क्या सोचे इनके पीछे? देखिए, हर शर्त का एक मकसद है। नागरिकता से देश के प्रति वफादारी पक्की होती है। सही। उम्र वाली शर्त अनुभव और परिपक्वता के लिए है। हाँ, समझ और मैच्योरिटी। बिल्कुल। और वोटर होने की शर्त ये तय करती है कि सदस्य का देश की चुनावी प्रक्रिया से जमीनी स्तर पर जुड़ाव हो। ये सब नियम सोच समझ कर बनाए गए। ठीक है, तो ये तो हो गई योग्यताएं। अब आते हैं अयोग्यता पर। मतलब कब कोई एमपी नहीं रह सकता। संविधान क्या कहता है इस बारे में? संविधान का अनुच्छेद 102 कुछ खास वजह बताता है। पहली और शायद सबसे ज्यादा चर्चित वो है लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ का पद मतलब अगर कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा पद लेता है जिससे उसे कोई फायदा, कोई कमाई हो रही हो। अच्छा। हाँ, जब तक कि संसद खुद कानून बनाकर किसी पद को इस दायरे से बाहर ना कर दे। इसका मकसद है कि हितों का टकराव ना हो। ठीक है, और क्या वजह है संविधान में? अगर कोई अदालत किसी सदस्य को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दे, या वो दिवालिया हो जाए, मतलब कर्ज चुकाने लायक ना रहे, या फिर अगर वो भारत का नागरिक न रहे, मान लीजिए किसी और देश की नागरिकता ले ले, तब भी सदस्यता जाएगी। हाँ, और एक और है, अगर कोई सदस्य सदन से बिना इजाजत लगातार 60 दिन तक गायब रहे बैठकों से। 60 दिन मतलब करीब 2 महीने। हाँ, ये सदस्यों की गंभीरता तय करने के लिए है। हाँ। और आखिर में संसद अगर कोई और कानून बना दे अयोग्यता के लिए, अच्छा, तो संविधान के अलावा वो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, उसमें भी तो डिस्क्वालिफिकेशन की बातें हैं। वो अपराधों वाली बात ज्यादा सुनने में आती है। हाँ, वो कानून बहुत अहम है और आप सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की होती है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ खास अपराधों में दोषी पाया गया हो और सजा, ये ध्यान रखिए, कम से कम 2 साल की हुई हो। कम से कम 2 साल। हाँ, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, या अगर सदस्य है तो सदस्यता चली जाएगी। इसका सीधा मकसद राजनीति का अपराधीकरण रोकना है। और क्या आधार है इस कानून में सजा के अलावा? कई हैं, जैसे अगर कोई तय समय में अपना चुनावी खर्चा ना बताए। अच्छा, खर्चे का हिसाब न देना। हाँ, या फिर किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या काम में उसका कोई सीधा इंटरेस्ट हो, कोई फायदा जुड़ा हो। या मान लीजिए किसी को भ्रष्टाचार या देशद्रोह के लिए सरकारी नौकरी से निकाला गया हो। या फिर छुआछूत या सती प्रथा जैसे जो गंभीर सामाजिक अपराध है, उनको बढ़ावा देने का दोषी पाया गया हो। ये सब नियम बेसिकली पब्लिक लाइफ में शुचिता, ईमानदारी बनाए रखने के लिए हैं। समझ गया। और फिर एक और चीज है जिससे सदस्यता जाती है, वो दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, वो आया 1985 में। 52वां संशोधन था संविधान का, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका मकसद क्या था?
मकसद था आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकना। मतलब विधायक सांसद फटाफट पार्टियां बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थीं, अस्थिरता रहती थी। तो इसमें क्या करने पर सदस्यता जाती है? देखिए, मोटे तौर पे 3 वजह हैं। पहला, अगर कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दें, खुद ही छोड़ दे। हाँ। दूसरा, अगर पार्टी व्हिप जारी करे, मतलब कोई निर्देश दे वोटिंग के लिए और सदस्य उसके खिलाफ वोट करे या वोटिंग में हिस्सा ही न ले। बिना पार्टी की इजाजत के? हाँ, बिना इजाजत, या अगर इजाजत नहीं ली थी तो पार्टी उसे 15 दिन के अंदर माफ न करे। अगर माफ कर दिया तो ठीक, वरना सदस्यता जा सकती है। और तीसरा है निर्दलीय सदस्यों के लिए। अगर कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। अच्छा, निर्दलीय भी दायरे में है? हाँ, दल बदल के मामले में आखिरी फैसला सदन के स्पीकर या चेयरमैन का होता है। लेकिन इसमें वो मर्जर वाली छूट भी तो है। बिल्कुल। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य 2/3 मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसे दल बदल नहीं माना जाता। उसे विलय या मर्जर कहते हैं। तो कुल मिला के देखें तो संसद सदस्य बनने और बने रहने के लिए काफी सारे नियम कायदे हैं, संवैधानिक भी, कानूनी भी। हाँ बिल्कुल। और ये सब शर्तें और अयोग्यताएं हमारे लोकतंत्र के ताने बाने को आप कह सकती हैं मजबूती देने के लिए हैं। कोशिश यही है कि जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो योग्य हों, जिम्मेदार हों। सही कहा।